बल बुद्धि विवेक के प्रतीक चिरंजीवी बजरंगबली रामायण के वे पात्र हैं जिनके बिना रामायण और राम दोनों ही अधूरे हैं। यदि राम न होते तो जामवंत द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण न हो पाता, और हनुमान जी न होते तो लंका दहन न हो पाता। हनुमान जी द्वारा लंका दहन से ही लंका का मनोबल पहली बार टूटा था। तभी तो राम के यश से राक्षस सेना में खलबली मची थी। अपने सीने में राम सीता को बसाकर रखने वाले हनुमान जी को कई सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त थी, जिसे वे ऋषियों के श्राप के कारण भूल गए थे। खैर ये सब तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन आज हम उनसे जुड़े उन रहस्यों पर नजर डालेंगे जिनके बारे में जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, पर सिद्धि जगत उजियारा, और इसीलिए तो हनुमान जी की त्रेता द्वापर में प्रासंगिकता है। चिरंजीवी हनुमान जी का अस्तित्व त्रेता युग से जुड़ा है, परंतु वे त्रेता युग के बाद द्वापर में महाभारत के समय भीम का घमंड तोड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर क्या हनुमान जी की कृपा केवल भीम को प्राप्त हुई थी? इसका जवाब है नहीं। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी से मिले थे ताकि कौरवों से युद्ध में उनकी सहायता प्राप्त हो सके, लेकिन हनुमान जी ने अर्जुन से कहा था कि नियति नहीं चाहती कि वे प्रत्यक्ष युद्ध में उपस्थित हो। इसलिए हनुमान जी अर्जुन के रथ में ध्वज के पास प्रतीक के रूप में स्थापित हो गए। रथ में उनकी अप्रत्यक्ष उपस्थिति ने अर्जुन के रथ को और भी मजबूत बना दिया था। जब कर्ण के शक्ति संपन्न सिद्ध बाण उस रथ पर घात करते, तब अर्जुन का रथ केवल हल्का सा डोलता था, मगर जब अर्जुन के वार से कर्ण का रथ पूरी तरह से कंपित हो जाता था। यह हनुमान की अप्रत्यक्ष उपस्थिति ही थी जिसने महाभारत में धर्म की रक्षा में सहायता की। कल्कि अवतार में हनुमान उन 7 चिरंजीवियों में से एक होंगे जो भगवान कल्कि की सहायता पुनः धर्म की स्थापना के लिए करेंगे। वैसे हनुमान जी के जन्म के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उनका जन्म जिस प्रजाति में हुआ था उस प्रजाति का इतिहास बहुत रोचक है। रामायण में वानरों को कपि कहकर संबोधित किया गया है, जो आज से 9 लाख वर्ष पूर्व भारतवर्ष में विद्यमान थी और आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इसी जाति का नाम कपि था। कपि एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानरों जैसी नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में दुर्भाग्यवश विनिष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से होकर स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे और श्रीमन नारायण के कल्कि अवतार में धर्म युद्ध के समय उनकी सहायता करेंगे। कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। ये वरदान उन्हें स्वयं प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेने से पूर्व दिया था। कहा जाता है कि वे आज भी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, जिसे हिमालय पर्वत के आसपास स्थित पर्वत बताया जाता है। कहीं कहीं वर्णित है कि वे श्रीलंका के वनों में वास करते हैं और हर 41वें साल में मातंग कबीले के लोगों से मिलते हैं। वापस आते हैं लंका दहन के वाक्य पर। दरअसल जब हनुमान जी पूरे लंका को भस्म कर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे, तब उनके शरीर से टपका पसीना किसी मादा मगरमच्छ या मछली ने निगल लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई और हनुमान जी के पुत्र के रूप में मकर ध्वज का जन्म हुआ, जो बल और रूप में बजरंग बली के समान थे। कालांतर में श्री राम और लक्ष्मण को अहि रावण से बचाने के लिए हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया, जहां द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकर ध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद बंधक श्री राम और लक्ष्मण जी से मिले और मकर ध्वज को पाताल का अधिपति नियुक्त कर दिया गया। वहां 5 दीप उन्हें 5 जगह पर 5 दिशाओं में मिले, जिसे अहि रावण ने मां भवानी के लिए जलाए थे।
इन पांचों दीपक के एक साथ बुझने पर ही अहि रावण का वध हो जाएगा। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा, जिसे हम पंचमुखी हनुमान कहते हैं। इसी प्रसंग में हमें एक दूसरी कथा भी मिलती है। जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है, तब यह बात जब हनुमान जी को पता लगती है तो वे संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तथा वराह मुख सुख व समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इन सबकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। पंचमुखी हनुमान की आराधना से मनुष्य का सर्वथा मंगल होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं पंचमुखी हनुमान के पंचमुख का क्या अर्थ है। पंचमुखी हनुमान के पांचों मुख पांच अलग अलग दिशाओं में हैं एवं इनके अलग अलग महत्व हैं। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है तथा दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्ति के दायक है। नरसिंह मुख, यह दक्षिण दिशा में है, यह डर, तनाव व मुश्किलें दूर करता है। अश्वमुख, यह मुख आकाश की दिशा में है एवं मनोकामनाएं पूरी करता है। पंचमुखी हनुमान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, इसी आशा के साथ आज का यह एपिसोड यही समाप्त करते हैं। आपको पंचमुखी हनुमान का यह एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय श्री राम।